हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कोर्ट्स है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? वॉइस क्लियर है सर मेरी? यस यस वॉइस क्लियर है, कंटिन्यू करिए आप हनी जी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके मीटिंग में, वेबिनार में अटेंड हुए। तो आप बहुत ही लकी पर्सन हो जिनको आप ये मीटिंग का लिंक मिला है। ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स थी, जो आपको अनलिमिटेड सीट्स मिली हैं, तो इसका बेनिफिट उठाना है आपने। ठीक है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। माई नेम इज हनी, आई एम बिलोंग फ्रॉम हरियाणा भिवानी। करंटली आई एम स्टडिंग इन BA फर्स्ट ईयर। और पिछले 2.5-3 महीने से फोर्सेस कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने बहुत कुछ अर्न करा है, और मैं टीम मिलीनियर क्लब का मेंबर भी हूँ। टीम मिलीनियर क्लब का नाम तो आ ही गया है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। टीम मिलीनियर क्लब एक ऐसा क्लब है जो 2022 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला क्लब है। इसके अंदर 1500 से ज़्यादा मेंबर हैं, जो स्टूडेंट्स भी हैं, जॉब भी करते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के लोग हैं जो सभी अर्निंग कर रहे हैं, वो भी यूजिंग बाय फोन। फोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए अपने घर बैठ के अर्निंग कर रहे हैं बाय यूजिंग योर फोन। और वही चीज आप सभी भी कर सकते हो। ठीक है। वही बात है, लोगों के माइंड में होना चाहिए कि हमको लाइफ में कुछ अचीव करना है, नहीं करना। ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए तो इमरान सर को बुलाना चाहूंगा। हमारे इमरान सर को फाउंडर ऑफ टीम मिलियन क्लब। सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल। आपने इतना अच्छा वेलकम करा मेरा, थैंक यू सो मच हनी। तो अपने बारे में बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। माय नेम इज इरमान खान और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं लॉयर हूँ। और स्टडी के साथ साथ आज से काफी टाइम पहले, मैंने 4 साल पहले MLM स्टार्ट किया। ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। जब से प्लेटफॉर्म कर रहा हूँ तो काफी ज्यादा ग्रोथ आ रही है। तो ग्रोथ कितनी हुई है ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ बिजनेस प्लान पे, जो आज आज आप लोग आए हैं देखने के लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि ऐसे ऐसे नोट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लाइफ में सीरियस हैं, जब भी आप इस मीटिंग में आए, तो जो आधा घंटा है आपका, आधा 1 घंटा जो आप देने वाले हैं मेरे साथ, वो प्लीज अपने डायरी पेन लेके साथ बैठें। किसी का फोन आए तो ज्यादा रिसीव मत करना, ठीक है? अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा और ध्यान कहीं पे हटेगा तो लॉस कर जाओगे, क्योंकि काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है। ओके, डायरेक्टली मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नीचे बताना स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। ओके। मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए। ओके, नीचे आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल है सर? ओके ग्रेट, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि लिखा है टीम मिलियनर्स क्लब। तो टीम मिलियनर्स क्लब है क्या? टीम मिलियनर्स क्लब एक बॉस आज का पार्ट है, जो आज से लगभग लगभग 7 महीने पहले, 7 से 8 महीने पहले 3 लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है। और एक ही मिशन पे कि हम बहुत जल्दी यूथ को, जो भी वो लोग, जो उनके ड्रीम्स हैं, 10 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उन सबको वो अचीव करवाना। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं कि कौन इसके पीछे था, इन लोगों ने स्टार्ट किया। ये आप देख रहे हैं जैसे सेंटर में है मोहम्मद रिहान, ये फाउंडर है टीम नेस क्लब के। सबसे रिक्वेस्ट है कोई भी स्क्रीन को खराब मत करो, सौरभ तिवारी जी। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं आप, को फाउंडर है SK कोडिमल सर। और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं हूँ, को फाउंडर मिस्टर इमरान खान। ओके, तो नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। ये ESBI मॉडल है क्या? आपको मैं बताना चाहूंगा कि ESBI मॉडल है क्या। जो भी इस दुनिया में 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है एम्प्लॉय, सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड बिजनेस ओनर, फोर्थ इन्वेस्टर। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो किसी के अंडर में काम करते हैं, लाइक जॉब करते हैं। ठीक है। कोई भी आपको सैलरी दे रहा है, 5,000, 10,000, 15,000, तो आप एक एम्प्लॉय है। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो खुद का कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कि मैं एक लॉयर हूँ, कोई डॉक्टर है, या कोई CA है, या कुछ भी है, वो आता है सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है। या फिर जॉब, कोई जॉब,
ये स्क्रीन मिस्टेक वो मत करो आप, मुझे रिमूव करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस ओनर कौन होते हैं। बिजनेस ओनर वो होते हैं जो बड़े बड़े कंपनीज के ओनर होते हैं, उनको बोलते हैं बिजनेस ओनर। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो उन बड़ी बड़ी कंपनीज में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों का कहा जाता है इन्वेस्टर्स। तो बात करते हैं कि ES जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इनके पास 95 पॉपुलेशन होती है, बट जो मनी होती है सिर्फ 5% होती है यहाँ पे। जो फर्स्ट है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बट बात करें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास सिर्फ ये 5% पॉपुलेशन होती है पूरे वर्ल्ड की, और 95% पैसा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस क्वाड्रेंट के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग ये अपना काम भी करते हैं, और इनके साथ साथ इनका जो पैसा होता है वो भी इनके लिए वर्क करता है। दैट्स व्हाई इनके पास 95% पैसा होता है पूरे वर्ल्ड का। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन ऑफ मनी, कि ये रेवोल्यूशन ऑफ मनी की पहले क्या होता था और अब मनी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? सबसे पहले होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम है क्या, कि पहले हम क्या करते थे, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो गुड्स होते थे, जो सामान होता था, उसका हम आदान प्रदान करते थे, एक्सचेंजेस हम करते थे इन फॉर्म ऑफ गुड्स। ठीक है, देन उसके बाद अगर उसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि अगर मान लीजिए मुझे लैपटॉप चाहिए, आपको फोन चाहिए, बट मुझे फोन नहीं चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, तो यहाँ पे ना मिस गुड्स होता था, कि मतलब जो मुझे चाहिए वो आपको नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं चला। उसके बाद लॉन्च हुआ गोल्ड का। गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसका प्राइस आपको पता है कि एवरी ईयर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। एवरी ईयर बोले या हर रोज बोले कि इंक्रीज होता जा रहा है। अभी जो एक्चुअल वैल्यू है वो लगभग लगभग 45,000 50,000 के आसपास चलती है। ठीक है, नॉर्मल जो होती है। बट इसमें क्या, अगर मान लो आप कोई मैकडी से एक बर्गर लेना है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि ये दीजिए गोल्ड, 50,000 का गोल्ड है, आप मुझे एक बर्गर दे दीजिए। तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती। या आपको कुछ वेजिटेबल्स चाहिए या कुछ भी नॉर्मल घर का सामान चाहिए, तो आप गोल्ड में नहीं बाय कर सकते। तो उसके बाद स्टार्ट होता है मेटल कॉइन। मेटल कॉइन की एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे इसका जो वेट था वो बहुत ही ज्यादा हो रहा था। अगर मान लीजिए आपको कोई कार खरीदनी है या कुछ भी, आपको कोई एनिमल खरीदना है या कुछ भी, पहले तो एनिमल ही लोग खरीदते थे, एनिमल खरीदना है या कुछ भी ऐसी बड़ी चीज खरीदनी है, तो मेटल कॉइन में आपको पेमेंट करनी होती थी। बट मेटल कॉइन बहुत ज्यादा हैवी होते थे, तो इस वजह से इसको भी स्टॉप कर दिया गया। देन नेक्स्ट आया पेपर मनी, पेपर करेंसी। पेपर करेंसी में भी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे ये नोट जल जाते हैं, फट जाते हैं। और अगर आप किसी के पास जा रहे हो पैसे देने के लिए या कुछ मनी ट्रांसफर करने के लिए, तो चोरी का बड़ा खतरा रहता कि कोई चोर आके ना चुरा ले। पहले बहुत ज्यादा चोरी होती थी। नॉर्मल अगर स्टेट्स की बात करें, इंडिया में तो बहुत ज्यादा चोरी होती है। लोग पैसा बहुत जल्दी चोरी कर लेते हैं किसी को दिख जाता है तो। नेक्स्ट बात करें प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी सेफ था कि एक कार्ड है, आप कितना पैसा इसमें रख सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती थी कि यहाँ पे भी कभी कभी देखते हो आपकी लिमिटेड होता है, लिमिटेशन होती है कि आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हो या 2 लाख रुपए निकाल सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम फेस हुई। देन आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या था कि यहाँ पे एक चीज ये थी कि यहाँ पे यूपीआई, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मनी पता है आपको, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी सर्वर डाउन होता है बैंक्स का। तो जो लास्ट लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है वो चल रहा है डिजिटल मनी में और क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। आप कितना चाहें, जिसे चाहें, जब चाहें पे कर सकते हैं इजिली। और कोई आपको, कोई गवर्नमेंट नहीं रोकता, ना कोई पर्सन है जो आपको कहेगा कि आप इतना पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो आप फ्री हो, जितना भी पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, कि अभी क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी आया कहाँ से, किस पर्सन ने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? तो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ था 2008 में स्टार्टिंग हुई थी, और जो फर्स्ट कॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में हुआ था। और स्टार्ट किसने किया था, ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर्सन को, ये है संतोषी नाकामोटो। तो इस पर्सन ने स्टार्ट किया था 2009 में। जो पहला कॉइन था वो लॉन्च हुआ था बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू $1 से भी बहुत कम थी। ठीक है, 100 रुपए 50 रुपए से भी बहुत कम वैल्यू थी। और अभी जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है, लगभग मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, 10,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में अभी। 10,000 से ज्यादा, और उस टाइम पे सिर्फ एक ही थी 2009 में। तो ये आप देखो कितना फास्टली ये चीज जा रही है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अब ये बात करते हैं कि ये इतना क्रिप्टो करेंसी, तो इसमें ये रखी कहाँ जाती है? कोई वॉलेट तो होता नहीं, जैसे कि हमारा मेंस का वॉलेट होता है, फीमेल्स का होता है। बट डिजिटल वॉलेट तो एक ऐसा है जो दिखता नहीं है। तो इसके एप्स हैं। फॉर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है ट्रस्ट वॉलेट, आईफोन यूजर्स के लिए है टोकन पॉकेट, और फॉर पीसी यूजर्स के लिए है मेटामास्क। तो ये आप तीनों ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 2% जिस भी चीज में कंफर्ट पासवर्ड होता है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। जैसे कि आपका एटीएम का पिन होता है,
4 डिजिट का है, 6 डिजिट का, ऐसे ये पासवर्ड होता है इसमें 12 डिजिट का, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो पासवर्ड एक बार मिस हो गया या खो गया या कुछ भी हो गया, तो आप सोच लीजिए वो पैसा आप विथड्रॉ नहीं कर सकते कभी भी। तो एक रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से आप उसको सिक्योर करके रखिए फॉर फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बात करते हैं व्हाट इज फॉरसाज, व्हाट इज नॉट फॉरसाज, सॉरी फॉर दैट, व्हाट इज नॉट फॉरसाज, कि फॉरसाज क्या नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि ये एमएलएम है या एफिलिएट मार्केटिंग, क्या नहीं है, तो आपको बताता हूँ क्या नहीं है। कोई कंपनी नहीं है, कोई ओनर नहीं है इसका, कोई एमडी सीएमडी कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। कोई मंथली मंथली और वीकली क्लोजिंग नहीं होती यहाँ पे, नो एडमिन, कोई एडमिन नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस बिटवीन बताना चाहूंगा कि एमएलएम काम कैसे करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग मार्केटिंग एंड फॉरसाज, व्हाई फॉरसाज इज बेस्ट। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, और सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि नोट्स प्रिपेयर जरूर करना अपने, क्योंकि ये आगे आपके काम आने वाले हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि मंथली क्लोजिंग होती है। ज्यादातर 90% कंपनीज में क्या होता है, मंथली क्लोजिंग होती है कि 10 तारीख को आपका पे आउट आएगा, या 5 तारीख को आएगा, 15 तारीख को आएगा, और जब तक आपको वेट करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, पर्सन एफर्ट्स बहुत करता है, पर रिजल्ट के नाम पे कुछ नहीं मिलता, मिलता 1 महीने के बाद है। बात करें 60% सिर्फ मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का काम करा है, तो 60,000 रुपये आपको मिलेगा, और वो भी मैं आपकी जब बात करता हूँ जब वो लेवल आपका टॉप का लेवल है, नॉट जब आपने स्टार्टिंग करा। अगर आपका उस कंपनी में बिल्कुल हाईएस्ट लेवल है, तब जाके आपको 60% अर्निंग मिलती है, अदरवाइज आपको ओनली 5%, 10%, 50% दैट्स इट, इससे ज्यादा अर्निंग बिल्कुल नहीं होती। और जो एमएलएम होता है सेंट्रलाइज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज, मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रलाइज वो चीज होती है जो भी कंपनी किसी एक पर्सन के द्वारा रन करी जाती है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैसिव इनकम फ्लो। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली कंपनीज में, मोस्टली क्या ज्यादातर कंपनी में यही होता है, सारी कंपनियों की पैसिव इनकम बहुत ज्यादा स्लो होती है। आप टीम बिल्ड करते हो, पैसिव इनकम बहुत कम आती है, सिर्फ कुछ ही, अगर एक पर्सन को ज्वाइन करवाते हो 5 रुपए 10 रुपए इस तरह से एक सेल्स पे आता है, ठीक है। लेग मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है, अर्निंग फ्रॉम डाउनलाइन, ओनली अर्निंग जो आती है वो डाउनलाइन से आती है। इसके अदर ये कुछ ड्रॉबैक्स मैंने बताया आपको एमएलएम की। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग वर्किंग कैसे है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपने देखा था एमएलएम में कि मंथली क्लोजिंग होती थी, यहाँ पे वीकली क्लोजिंग होती है। आपको वीक में पैसा मिलता है, ठीक है। और 80 to 90% यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 10% जो होता है वो जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो उनको जाता है पैसा, ठीक है। और ये भी सेम एमएलएम की तरह ही सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी कंपनी कोई भी सिस्टम एक पर्सन के द्वारा रन करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे भी लेस पैसिव इनकम होती है। अगर एक लेवल पे होगी, 2 लेवल पे होगी, 3 लेवल पे होगी, वो भी बस स्लो होती जाती है। फर्स्ट मिलेगी आपको 60%, देन 30%, लाइक दिस, ठीक है। और टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है। अगर आप टीम बिल्डिंग नहीं करते या आप टीम ग्रोथ नहीं करते, तो आपको अर्निंग बिल्कुल नहीं आएगी। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, इसका भी वही पॉइंट है कि अर्निंग कम फ्रॉम ओनली व्हेन यू बिल्ड अ टीम। तो अर्निंग टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा फॉरसाज क्या है, कैसे इतना जबरदस्त है कि इतने लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मेरी टीम में काफी लोग कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंस्टेंट पेमेंट, कि आपको यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट मिल जाता है। कोई महीने का वेट नहीं करना, कोई 1 हफ्ते का वेट नहीं करना। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए आपने 1 लाख का टर्नओवर दिया बिजनेस कंपनी को, किसी भी कंपनी को, तो वहां पे 1 लाख का पूरा 1 लाख आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपकी टीम को मिलेगा, आपके क्लाइंट को मिलेगा, आपकी डाउनलाइन को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रोथ होती है तो बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज 100% लोग 100% लोग मोटिवेटेड होते हैं। एमएलएम में क्या होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है, वहाँ पे लोग सेमिनार्स करते हैं मोटिवेशन के लिए, पर यहाँ पे हम कोई भी सेमिनार्स नहीं कर रहे, उसके बाद भी लोग ऑटोमेटिकली चार्ज हैं अपनी लाइफ को लेके, बिकॉज यहाँ पे अर्निंग आती है उन्हें, जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं वहाँ पे उनको अर्निंग आ रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे डिसेंट्रलाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज। कोई भी ऐसा सिस्टम जो ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जो किसी भी पर्सन से कंट्रोल नहीं करा जाता। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की, तो वो मेरे द्वारा ही कंट्रोल करी जाएगी। बट फॉरसाज एक ऐसा सिस्टम है जो उसको मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकता। अगर मान लीजिए मैंने फॉरसाज बनाया है, तो उसको मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकता। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हाई पैसिव इनकम। हाई पैसिव इनकम का मतलब क्या है, आपने देखा कि और जगह लो होती है, यहाँ पे हाई क्यों मैंने लिखा है या हमने लिखा है, उसका मतलब कि जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, तो उससे जब आपको पैसिव इनकम आती है, तो हमेशा वो ज्यादा आती है। जैसे कि मान लीजिए अभी आई $10, देन नेक्स्ट आएगी 15, 20, 30, 50, 100, इस तरह से जो पैसिव इनकम है वो बढ़ते रहती है। तो इसने बोला है कि हाई पैसिव इनकम।
और नो लेग मेंटेनेंस, कोई लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट इधर होना चाहिए, 10 इधर रखो, 10 उधर रखो, तब जाकर आपका पेयर मेंटेन होगा, देन आपको अर्निंग आएगी, बिल्कुल नहीं। ब्रदर आप जो भी ये कर रहे हो ना स्क्रीन इरेज, जो गंदी कर रहे हो, मुझे सिर्फ एक क्लिक करना है और सब साफ हो जाएगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो यहाँ पे, मैं एक क्लिक में साफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक था हमारा लेग मेंटेनेंस का। और यहाँ पे आप सबसे जबरदस्त चीज बताऊं जो मैंने इस सिस्टम देख के स्टार्ट किया था, विद इन 24 घंटे के अंदर मैंने सिस्टम स्टार्ट किया था, मैंने क्या देखा था, वो मैंने यही देखा था जो लास्ट पॉइंट है कि अर्निंग कम्स फ्रॉम अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, चारों जगह से आपको अर्निंग आती है। आपके जो ऊपर जो जो पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है उससे भी आपको अर्निंग आएगी, आपको अपनी टीम से भी अर्निंग आती है, आपके जो क्रॉस लैग है, जो आपके अपलाइन की जो और टीम है आपकी तरह, तो उन लोगों से भी आपको अर्निंग आती है। तो ये बहुत जबरदस्त पॉइंट लगा मुझे अभी तक का। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर किसी पर्सन ने अभी तक लिखा नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, वो फ्यूचर के लिए काम आ जाएगा। देखा फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना, आप जितना मिस्टेक कर लो सब क्लीन हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो बात करते हैं वाई पॉडकास्ट की, पॉडकास्ट क्यों करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि काफी कंपनीज में क्या होता है सेंट्रलाइज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। एक बार ब्लॉकचेन पे आपने डिपोर्ट कर दिया, एक बार डाल दिया, तो लाइफ टाइम जब तक इस दुनिया में इंटरनेट है, इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, जब तक ये सिस्टम रन करने की पावर रखता है। और इंटरनेट आपको पता है जो फ्यूचर है वो इंटरनेट का ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पॉइंट जो है वो है 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई भी पैसा कंपनी को, कंपनी के सीएमडी, एमडी, कोई प्रोडक्ट्स नहीं है यहाँ पे, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। तो सारा पैसा आपको ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड पॉइंट है इनकम कम्स फ्रॉम अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, वर्किंग एंड प्लस नॉन वर्किंग इनकम ऑल्सो। कि यहाँ पे क्या होता है कि अर्निंग जो है वो अपलाइन से भी आती है, आपके डाउनलाइन से भी आती है, क्रॉस लाइन से भी आती है। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अपलाइन कौन होता है, जो आपको स्पॉन्सर करता है, जिस पर्सन के थ्रू आपने सिस्टम स्टार्ट किया है। डाउनलाइन कौन होता है, जब आप फ्यूचर किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं हम डाउनलाइन। क्रॉस लाइन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे अपलाइन है रेहान सर, तो उनकी जो और टीम है तो उनसे भी मुझे अर्निंग आई, उसको कहा जाता है कि क्रॉस लाइन से भी आपको अर्निंग आती है। और यहाँ पे वर्किंग एंड प्लस नॉन वर्किंग दोनों इनकम आती है, कि आप काम करते तो भी अर्निंग आती है, अगर आप काम नहीं करते तो भी अर्निंग आती है, बट कब आएगी वो उसकी गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंस्टेंट पेमेंट। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने किसी पर्सन को अभी एनरोल करवाते हो, तो डायरेक्टली पेमेंट आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, अगर आप एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको पैसा आ जाएगा इंस्टेंटली, और आप उसको कभी भी कितना भी निकाल के उसको यूज कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, कितना अच्छा बेनिफिट है, कोई आपको महीने का वेट नहीं करना। जैसे जॉब जॉब में होता है कि आप 1 घंटे का, 1 महीने का वेट करते हो, देन जाके आपको अर्निंग मिलती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली कभी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 100% ट्रांसपेरेंसी। अभी जो हमारे होस्ट है वो आपको सारी चीज दिखाएंगे कि यहाँ पे कितनी अर्निंग आती है, कौन पर्सन कब ज्वाइन होता है। ज्यादातर दूसरे सिस्टम में क्या होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी टीम कर ली, इतने लाख रुपए कमा लिए, बड़े आप बोलते हैं कि आप उन्हें हमें दिखाओ कि आपने कितनी अर्निंग करी, तो दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी, बट दिखाते कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या, आप किसी की भी आईडी ओपन करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेरी आईडी है 9138, तो मैंने कब ज्वाइन किया, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है मैंने, कितनी टीम है मेरी अब तक, आप A to Z सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो ये पावर है इस सिस्टम की। तो नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 100% ऑटोमेशन, नो ह्यूमन कंट्रोल। जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में काफी स्टाफ रखे जाते हैं, ताकि लोग कंपनी को अच्छी तरह से रन करा जाए। बट यहाँ पे क्या होता है, 100% ऑटोमेशन। एक बार जो सिस्टम बना दिया वो ऑटोमेटिकली रन करता है, उसको कोई किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं होती उसको चलाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे अभी 1200 है, बट यहाँ पे 12,000 बिलियनर्स बन चुके हैं मेरे फ्रेंड्स। 12,000 बिलियनर्स, ये यहाँ मिस्टेक हुई है, एक जीरो और आना आना था यहाँ पे। बिलियनर की बात करो तो करोड़पति, 12,000 करोड़पति हो चुके हैं। और बहुत सारे में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ी ले चुके हैं, 1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की। तो ये पावर है सिर्फ पॉडकास्ट की, जो कि MLM और दूसरी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, एफिलिएट मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। 1 साल में क्या 5 साल में पॉसिबल नहीं होता, जो कि यहाँ 1 साल के अंदर करके दिखाते हैं लोग। ओके, नेक्स्ट साइड पे हम लोग चलते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको बता दूं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अभी क्या होता है, मैंने बात करी कि करेंसी की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि दो तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है, फर्स्ट स्टेबल, सेकंड अनस्टेबल। तो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अनस्टेबल क्या होता है। अनस्टेबल और स्टेबल मैं क्या डिफरेंस आपको बताता हूँ। अनस्टेबल वो होता है जिसका प्राइस अप एंड डाउन होता है। यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक हुई, शायद मैंने ओल्ड पीपीटी ऑन कर दी है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अनस्टेबल करेंसी कौन सी होती है। अनस्टेबल करेंसी वो होती है जिसका प्राइस अप एंड डाउन होता है। जैसे कि बिटकॉइन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, 2009 में स्टार्ट हुआ था, और अभी जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू 2021 में गई है, वो 55 लाख रुपए दोबारा टच कर चुका है। तो ये पावर है बिटकॉइन की, अनस्टेबल कॉइन की। बट बात करते हैं कि स्टेबल कॉइन क्या होता है। स्टेबल कॉइन होता है लाइक BUSD। BUSD होता है $1 के बराबर, जिसका प्राइस ऑलवेज कांस्टेंट सेम रहता है, ना ही प्राइस अप होता, ना ही कभी प्राइस उसका डाउन होता, हमेशा प्राइस सेम रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आप, यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि अगर प्राइस सेम है, अगर उसका कॉइन का प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा, तो अर्निंग आती कहाँ से है। तो अर्निंग अगर आप काम नहीं करो तो आपको अर्निंग आपका प्राइस है, ठीक है। जैसे कि चार प्लान आपको दिखा रहे थे, चार मैट्रिक्स काम करते हैं फॉरसाज के अंदर। फर्स्ट होता है हमारा X3, सेकंड X4, थर्ड वन X3, और लास्ट है X गोल्ड। तो ये हमारे प्लान है फॉरसाज के अंदर। इसके अंदर पूरी डिटेल दे रखी है कि कितने लाइन्स होते हैं, कितने शॉर्ट्स होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और कितना ये रिटर्न देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो 200 लिखा हुआ है, तो ये एक बार रिसाइकल होने पे 200% का रिटर्न देता है। नेक्स्ट बात करें अगर X4 की, तो X4 में 2 लाइन होती है, और यहाँ पे ये 300% का रिटर्न आपको देता है, पर ओनली फॉर वन रिसाइकल पे। सिर्फ अगर आप एक बार रिसाइकल करते हो किसी भी स्लॉट को, तो वो आपको 300 गुना ज्यादा पैसा देता है। और ये एक स्लॉट अनलिमिटेड टाइम में रिसाइकल हो सकता है फ्रेंड्स। ये पावर है सिर्फ फॉरसाज की, यहाँ कोई कैपिंग नहीं, कोई लेग मेंटेनेंस, कुछ नहीं होता। आपके ऊपर है, जितने ज्यादा लोगों को आप कंट्रोल करते हो, उतना आपकी अर्निंग अनलिमिटेड होती चली जाती है। बात करते हैं ट्रिपल एक्स की। ट्रिपल एक्स में 3 लैक्स होती है, एंड जो वन टाइम जो रिसाइकल में आपको पेमेंट मिलती है, वो 580% मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। और बात करते हैं एक्स गोल्ड की। एक्स गोल्ड की होती है 1020%, जो कि मैं आपको बात करूं, अगर आप इसका मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपने $10 का स्लॉट परचेज किया, तो उसमें आपको एक बार रिसाइकल करने पे लगभग लगभग 100 से 100 तक की $100 तक की अर्निंग होती है, सिर्फ एक बार रिसाइकल होने पे। तो ये पावर है फॉरसाज की। और अगर इस चीज को आप इस एक स्लॉट का आप अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि फर्स्ट एक्स3 काम कैसे करता है, एक्स3 की वर्किंग कैसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 सर्कल बने हुए हैं, जिसपे लिखा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। तो जैसे आप किसी भी फर्स्ट पर्सन को, किसी भी अपने फ्रेंड को, फैमिली वाले को, किसी कोई पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, तो उसका वो पर्सन आपके फर्स्ट स्लॉट में आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, वो पर्सन आपको इस वाले सर्कल में आएगा, ठीक है। और जैसे आप, और इसका पूरा 100% पैसा आपको जाता है। मान लीजिए ये आप हो, ठीक है। सेकंड वाले का भी पैसा आपको जाता है। थर्ड वाले का 100% पैसा फ्रेंड्स आपके अपलाइन को जाएगा। जो भी आपका अपलाइन है, उस पर्सन को 100% पैसा अपलाइन को जाता है। और ये एक स्लॉट अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो 200%। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्लॉट है $10 का, तो यहाँ से आपको पहले सर्कल से 10 मिलेगा, दूसरे से 10, तो टोटल मिला के होता है 20। तो यहाँ पे 200 गुना ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। और लास्ट वाला जो बचा थर्ड, उसका पैसा अपलाइन में जाता है। और जैसे आप फोर्थ वाले को ज्वाइन करवाते हो, तो वो डायरेक्टली जो फर्स्ट की जगह है वो रिसाइकल हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा स्लॉट। देन फोर्थ वाला फर्स्ट वाले की जगह आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ, देन फिफ्थ यहाँ पे, इस तरह से। और देन सिक्स यहाँ पे आ जाएगा, उसका पैसा अपलाइन में जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि हमारा एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट काम कैसे करता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ओके, तो एक्सपोर्ट के अंदर बेसिकली 2 लाइन होती है, ठीक है। दो दो लाइन होती है, और इसमें ये फर्स्ट वाले का पैसा 100% अपलाइन हो जाता है, सेकंड वाले का भी पैसा 100% अपलाइन हो जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी थर्ड पर्सन को, फोर्थ पर्सन को, फिफ्थ पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, जैसे कि ये है, तो इसका पूरा 100% पैसा ये आपको आएगा, 100% पैसा। और सिक्स वाले का पैसा रिसाइकल होता है, और ये स्लॉट एम्प्टी हो जाता है। जैसे आप सिक्स वाले पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, वैसे ये स्लॉट पूरा खाली हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे दूसरे पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हो 7, 8, 9, 10, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस एक्सट्रीम में आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम नीचे वही लिखा हुआ है कि डू स्पोर्ट्स
पहली लाइन में 2 स्पॉट्स होते हैं, सेकंड लाइन में 4th स्पॉट होते हैं, और एक बार जैसा कि होने में 300 गुना की पेमेंट करता है। पहला वाला X3 कितना कर रहा था, 10 आपने लगाया तो 20 देता था, और यहाँ पे अगर आपने 10 इन्वेस्ट किया तो ये आपको 30 देगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट स्लॉट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल एक्स की। ओके, तो ये है हमारा ट्रिपल एक्स। एक सेकंड, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब बात करते हैं ट्रिपल एक्स की। ट्रिपल एक्स में क्या होता है, बेसिकली 3 लेग्स होती हैं। ये ऊपर फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, देन थर्ड लेग, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लेग, सेकंड लेग एंड थर्ड लेग। ओके, तो फर्स्ट लेग का पैसा, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट स्लॉट का, फर्स्ट सर्कल का पैसा एंड सेकंड सर्कल की जो भी अर्निंग होती है, जो भी पर्सन आता है उसका पैसा आपको ना जाके आपके अपलाइन को जाता है। यहाँ पे मैं आपको एरो बना के दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपके अपलाइन। ठीक है, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सेकंड लाइन का पैसा जो होता है 30%। सपोज करिए ये स्लॉट है $10 का, $10 का ये स्लॉट है, ये जो स्लॉट है $10 का है। तो फर्स्ट लेग में आपको 30% पैसा आता है। 30% किसका, जैसे कि मान लीजिए इसका ये है $10 का, मैंने लिखा है ना यहाँ पे $10, तो $10 30% होगा $10। तो यहाँ पे हर एक सर्कल से आपको $3 की अर्निंग होगी। यहाँ से होगी 3, नेक्स्ट वाले से भी 3, जैसे कोई पर्सन आता है फिर फोर्थ वाले सर्कल में यहाँ से भी होगी 3। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ से टोटल 9 की अर्निंग हो गई, $9 की। यहाँ पे 30% मिलता है आपको। अब बात करते हैं लास्ट वाली लेग की, जो हमारी लास्ट लाइन है। ठीक है, अब इस लेग में हमें मिलता है 70%। 70% पैसा मिलता है इस वाले लेग में। किसका 70%, जितने का भी एक स्लॉट है। मान लीजिए स्लॉट है, मैंने आपको बताया था $10 का, तो $10 का 70% होता है $7। ठीक है, तो हर एक आदमी से जो भी पर्सन यहाँ पे आपको आएगा, चाहे वो अपलाइन के थ्रू आए, डाउनलाइन के थ्रू आए, या आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हो गए, तो हर एक पर्सन से आपको यहाँ पे $7 मिलेगा। यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ से 7, हर एक पर्सन आपको $7 देगा। अगर टोटल बात करूं, अगर एक बार आप इसको रिसाइकल कर लेते हो तो ये 580% की अर्निंग आपको देता है फ्रेंड्स, 580% की। और ये एक बार शॉर्ट, एक बार रिसाइकल नहीं होता, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल हो सकता है। आपके अगर 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, आप कितने लोगों की ज्वाइन करा के यहाँ से अनलिमिटेड अर्निंग ले सकते हो। ओके, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, जो मैं बता रहा हूँ। काफी स्लो जा रहा हूँ आई थिंक, अगर मैं ठीक हूँ तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट की, जो हमारा है एक्स गोल्ड, जो कि अभी हाल में ही लॉन्च हुआ था, 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था। तो अब बात करते हैं एक्स गोल्ड कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इसमें 1020% का रिटर्न देता है ये। और यहाँ पे जो लाइंस होती हैं वो 4 लाइंस होती हैं, 4 लाइन होती हैं, स्पॉट्स होते हैं 30। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लेग का पैसा 100% पैसा वो अपलाइन को जाता है, अपलाइन में या अपलाइन की टीम में या क्रॉस लाइन में या फिर डाउन में भी जा सकता है पैसा। ठीक है, जैसे कि मैंने आज एक ज्वाइनिंग लगवाई थी, तो उसका पैसा मुझे नहीं आया, वो डाउन में चला गया, तो किसी मेरी टीम को ही गया होगा। तो यहाँ से अपलाइन से ही पैसा, मेरे से ही पैसा मेरी टीम को ही जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लेग की, सेकंड लेग कैसे वर्किंग करती है। तो सेकंड लेग में जितने तीन सर्कल का पैसा 20% किसका, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जितने का भी ये स्लॉट है, अगर मान लीजिए स्लॉट है $10 का, तो उसका 20% पैसा $2 एवरी, हर सर्कल का दो डॉलर आपको आएगा। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से भी आपको 2 आएगा, सॉरी, और जो लास्ट वाला है उससे भी आपको 2 आना है, यहाँ से भी 2 आएगा। तो इस तरह से सेकंड लाइन काम करती है। अब बात करते हैं थर्ड लेग की, थर्ड लेग कैसे वर्किंग करती है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ऊपर आता था 20%, और नीचे वाली लेग में आपको आएगा 30%। 30% किसका, सेम जितने का भी स्लॉट है उसका 30% आएगा। देन बात करते हैं लास्ट वाली लेग का, जो फोर्थ लेग है हमारी, 50%। 50% पैसा आपको इस वाली लेग से आता है, नीचे वाले से। अगर मान लीजिए आपका ये स्लॉट है $10 का, तो $10 में से $5 हर पर्सन, ये पहला सर्कल 5 देगा, ये दूसरा 5 देता है, देगा आपको $5, ये 5 देगा, 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 ये 5 नहीं देगा, ये वाला जो है, इसका पैसा आपके अपलाइन को या डाउनलाइन को या क्रॉस में देगा। सेम फिर ये 5 देगा, ये 5 देगा, ये 5 देगा, तो हर पर्सन आपको यहाँ पे $5 देगा इस वाली लेग में। और ये अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल होता है, जैसे कि आप देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है 1020% का रिटर्न ये देता है, ओनली फॉर वन रिसाइकल। जैसे एक बार रिसाइकल होगा 100,
1020% आपको पैसा रिटर्न करता है। तो ये था एक्स3 एक्सपोर्ट ट्रिप्लेक्स की वर्किंग की, कैसे हमारा एक्स3 एक्सपोर्ट ट्रिप्लेक्स काम करता है एंड एक्सपोर्ट। बात अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा पर्सन आपको, कौन सी अर्निंग आपको अपलाइन चाहिए, कौन सी डाउन लाइन चाहिए, कौन सी क्रॉस लाइन चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे है जो व्हाइट कलर है वो शो करता है पर्सनल पार्टनर्स को, कि जो भी आप किसी को पर्सन को डायरेक्टली ज्वाइन करवा दो अपनी टीम के अंदर तो उसका होगा व्हाइट कलर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में शो हो रहा है व्हाइट। और ये जो येलो कलर, सॉरी हाँ, येलो कलर जो है ये होता है अबव से, कि अपलाइन के थ्रू से आपको पैसा आया है। ठीक है, या और अपलाइन के थ्रू, आप सेकंड अपलाइन से या थर्ड अपलाइन से आपको अर्निंग आएगी। बात करते हैं नेक्स्ट सर्कल की। नेक्स्ट सर्कल है ऑरेंज। ऑरेंज करता है कि नीचे से आपको पैसा आया है, आप डाउन से पैसा आपको आया है, तो उसको येलो कलर जब शो करेगा उसका मतलब है कि आपके डाउन से पैसा आया, आपको पैसे इनकम आई है। देन जो लास्ट है ओवरटेक, मतलब किसी आपकी डाउन लाइन ने आपसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो इसका मतलब होता है कि जब ब्लू कलर शो करता है इट मींस कि उस पर्सन ने आपको ओवरटेक किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि ये एक बार रिसाइकल करने पे कितनी ज्यादा अर्निंग हमें देता है एक्स3 एक्सपोर्ट और ट्रिपल एक्स एंड एक्सपोर्ट। जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे मैंने आपको बताया था पीछे, तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने पहला परचेज किया एक्स3 का $5 का, तो एक बार रिसाइकल होने पे $15 देगा। अगर आपने 10 वाला परचेज किया तो $30, 20 वाला परचेज किया 60, 40 वाला किया 120, और ये अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमारा नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। अगर आपने एक्सपोर्ट का पहला स्लॉट लिया तो अगर आपने एक बार रिसाइकल कर लिया तो $20 की अर्निंग देगा। 10 वाला आपको 40 की देता है, और ये 20 वाला 80 की, 60 वाला 160 की। और बात करें लास्ट की, जो लास्ट हमारा जो स्लॉट है $9,900, और ये एक बार रिसाइकल होने पे कितना देता है फ्रेंड्स, 39,600 BUSD। 1 BUSD इज इक्वल टू $80, 80 रुपीज। INR में 80 की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, जो कि हमारा ट्रिपल एक्स। कि अब ट्रिपल एक्स कैसे वर्क करता है और ट्रिपल एक्स एक बार रिसाइकल होने पे कितनी अर्निंग देता है आपको, अब मैं आपको वो बताता हूँ इसको। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखते हो, जैसे आपने फर्स्ट लॉट खरीदा $8 का, तो $8 का आपको देगा 54 का, और 15 सेकंड जो सेकंड स्लॉट है वो देगा $15 का 102। और लास्ट की हम बात करें तो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है। क्या परचेज तो आप एक बार करते हो, बट वो आपको रिटर्न कितना ज्यादा देता है, चाहे वो अपलाइन से आए, डाउन लाइन से आए, क्रॉस लाइन से आए। ठीक है, वो आपको रिटर्न कितना देगा, ये लगभग मैंने आपको बताया था 580% है, चाहे वो अपलाइन से आए, डाउन लाइन से आए, क्रॉस लाइन से आए। जैसे एक बार वो डिसाइड हो जाता है तो वो इतनी आपको अर्निंग देता है। और लास्ट की बात करूं, जो हमारा $9696 का है वो आपको देगा लगभग 66,500, 600 मान लीजिए, $6,600 देगा। आप INR में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने एक बार ट्रिपल एक्स के सारे स्लॉट्स खरीद लिए तो कितनी ज्यादा अर्निंग आपको रिटर्न ये प्लेटफॉर्म देने वाला है। अब बात करते हैं एक्स गोल्ड की। अगर आप एक्स गोल्ड का फर्स्ट स्लॉट परचेज करते हैं तो ये आपको $112 देगा, सेकंड वाला 20 वाला 224। आप ये देखो कि 10 गुना से भी ज्यादा की अर्निंग दे रहा है। अगर बात करें लास्ट वाले की तो ये 10,000, मान लीजिए कि 10,000 है, और ये आपको, आप देख रहे हो कि 1 लाख से ज्यादा डॉलर्स की अर्निंग देता है। तो ये पावर है सिस्टम की। टोटल जो टोटल स्लॉट्स आते हैं वो 70 लाख के आते हैं, बट वो एक बार रिसाइड होने पे आपको करोड़पति बना सकते हैं। ये पावर है सिर्फ पॉडकास्ट की। अगर आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हो वो सारे स्लॉट अपने ओपन करता है, तो आने वाले टाइम पे आप करोड़पति होगा से एक बार भी ये रिसाइकल हो जाता है तो बहुत बहुत बड़ी इनकम हो जाती है आपकी सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर। तो ये इस सिस्टम की पावर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है कि आपको ये जनरली स्टार्ट कितने से करना चाहिए ताकि आपको अर्निंग अच्छी आए। डाउनलाइन से भी आपको अर्निंग अच्छी आनी चाहिए, अपलाइन से भी आनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है कि कम से भी कम, अगर आप 4 स्लॉट एवरी एक्स3 एक्सपोर्ट ट्रिपलेक्स एक्सपोर्ट के अगर 4 स्लॉट्स आप परचेज करते हो तो उससे आपको अर्निंग काफी अच्छी आने वाली है। अपलाइन से भी आएगी, डाउनलाइन से भी आएगी, और किसी पर्सन को आप ज्वाइन करवाओगे तो भी उनसे आपको काफी अच्छा रिटर्न आने वाला है। ठीक है, और टोटल बैठता है ये 370 BUSD। अगर INR में बात करें, 4 स्लॉट होता है ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज। सिर्फ 30,000 में आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी 4 5 10 लोगों को इनरोल करवा देते विद इन अ मंथ तो आपकी अर्निंग लाखों में हो जाती है।
एक ही महीने में आप लाखों की अर्निंग कर सकते हो फ्रेंड्स, सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से, सिर्फ मात्र कुछ ही लोगों को इनरोल करवा के सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब ये हमारे कुछ आपको मैं दिखाता हूँ, ये ऑफिशियल लिंक है हमारे यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के। आप डायरेक्टली हमें फॉलो कर सकते हो वहाँ पे मोर अपडेट्स के लिए, कि नई नई हम चीजें निकालते हैं। जैसे कि हमने भी लास्ट टाइम भी हम मनाली गए थे, अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप है वो भी आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी कहाँ पे हम जाने वाले हैं, और यहाँ से भी अच्छे से वो सारी चीज एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स कि आपने इतने अच्छी तरह से मुझे सुना। होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अभी भी क्लियर नहीं हुई तो डायरेक्टली आप किसी भी पर्सन ने आपको ये लिंक दिया है, उससे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज आपको क्लियर कर देगा। ओके, थैंक यू सो मच, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हाँ जी। थैंक यू इमरान सर, आपने इतना बढ़िया तरीके से फोर्सेज को डिफाइन करा, वर्किंग डिफाइन करी। थैंक यू सो मच। तो गाइज आप सबने देखा कि फोर्सेज कैसे काम करता है और फोर्सेज में आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, ये आपको इमरान सर ने अभी जस्ट अभी बताया। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, जिस बंदे ने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड करा है, तो आप सो लकी हो कि आप इस वेबिनार में आए और आपने वर्किंग सीखी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, देखो गाइज, सेल्फ डिपेंडेंट तो बनना पड़ेगा, आज बनो चाहे कल बनो। अर्निंग सोर्स तो कभी ना कभी जनरेट करनी पड़ेगी, अगर आप जल्दी जनरेट करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, कि बाद में तो कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब करके घर का गुजारा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना जाते हुए, जैसे 2 मंथ पहले मेरे को इमरान सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी थी, और मैं आज आज के टाइम अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर देता, तो मैं आज के टाइम यहाँ पे होस्टिंग नहीं कर रहा होता और ना इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा होता। तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल वेस्ट मत करने दो। तो जैसे कि आपने इमरान सर को सुना फोर्सेज कैसे वर्क करता, तो आपके माइंड में आया होगा डिसेंट्रलाइज है भी या नहीं। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि डिसेंट्रलाइज है ये। तो 2 मिनट का मेरे को टाइम देना, 1 सेकंड। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ गूगल पे। सर स्क्रीन मेरी विजुअल है? यस यस, विजिबल, कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो गाइज, आप गूगल पे जाके कभी भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में देख सकते हैं, जैसे किसी की भी आईडी खोल के देखे कि इस बंदे ने कितनी अर्निंग कर रखी है, और कितनी उसकी टीम है, और क्या उसकी अपडेट है। ठीक है, यहाँ पे आप forces.io टाइप करें एंड देन फोर्सेज बीयूएसडी पे क्लिक करना। ठीक है, देन ये फोर्सेज बीयूएसडी मेन पेज हो जाएगा। थोड़ा इसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे एंटर आईडी आएगा, और थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो इसमें मेंबर टोटल देखेंगे कि इतने मेंबर इसमें फोर्सेज में जुड़ चुके हैं, और रिसीविंग बीयूएसडी। और यहाँ पे एंटर आईडी का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको एक नॉन वर्किंग की आईडी दिखाऊंगा, जिसमें विदाउट टीम करे भी बंदे यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप टाइप करें, किसी की भी आईडी खोल सकते हैं। ठीक है, ये आईडी ओपन हो चुकी है। देखो, इस पर्सन की 0 पार्टनर है, 0 टीम है, फिर भी इस पर्सन ने मिनिमम लाख रुपए की अर्निंग कर रखी है। लाख से 80 से लाख रुपए की अर्निंग कर रखी है। और ये स्लॉट वगैरह देखो, ये अपडेट करने पड़ते हैं अपने को, इन स्लॉट की वजह से अपने को अर्निंग आती है। देन नेक्स्ट आईडी में ओपन करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा, और उनकी अर्निंग आप देखोगे तो गाइज आप शॉक हो जाओगे कि इसने इतने कम दिनों में ही इतनी ज्यादा अर्निंग कैसे कर ली। मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दूंगा। इसकी आईडी नंबर है 26। देखो गाइज, ये इनवाइटेड, जैसे इसका आईडी नंबर है 263099, और इनवाइटेड कब हुआ था, इसकी आईडी जनरेट कब हुई थी, 20/2/2022, अभी ही 7 या 8 दिन पहले इसकी आईडी जनरेट हुई थी। ठीक है, और इसने अब तक देखो 17,655.7 यूएसडी की अर्निंग कर रखी है। तो इसका मतलब इन्होंने कम से कम 12 से 13 लाख रुपए की अर्निंग कर रखी है। और इसकी आज की अर्निंग भी, जो नीचे 1,922 यूएसडी लिखी हुई है, ये आज की अर्निंग है इसकी, और आज की अर्निंग इसकी मिनिमम लाख रुपए है सर। तो गाइस, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, इसमें टाइम नहीं लगता अर्निंग करने में। अब देखो, इस बंदे ने 20/2/2022 को स्टार्टिंग करी, और आज ही ये लखपति बन चुका है 8 दिन के अंदर अंदर। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे आप 20 से स्टार्ट करें, और जल्दी जल्दी अपने इनकम सोर्स जनरेट करें इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और घर बैठ के अपने इस इनकम सोर्स को जनरेट करें, और घर बैठ के ही अपने काम करें सारा। तो मैं देन नेक्स्ट आईडी ओपन करना चाहूंगा इमरान सर की।
ये हमारे इमरान सर है, को फाउंडर ऑफ टीम मिलीनियर क्लब। उनकी अर्निंग 3.5 लाख से भी ऊपर की अबव की हो चुकी है। उनकी आज की अर्निंग मिनिमम 7 से 8 हज़ार रुपए है। और उनकी टीम है, 70 की टीम है। वो 467 की टीम और 70 डायरेक्ट में। तो ये स्लॉट्स होते हैं, जैसे X3 है, X4 है, ये अपने को अपडेट करने पड़ते हैं, X3, X गोल्ड। और इन्होंने से चारों स्टार्ट करा था और आज के टाइम में लाखों की अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि आप भी कर सकते हो। जितना टाइम वेस्ट करोगे उसमें आपका ही बेनिफिट लॉस होएगा। जितना जल्दी सर्च करोगे, इसको समझोगे, जानोगे और सोर्सिंग इनकम सोर्स बनाओगे तो आपका ही बेनिफिट होएगा। तो मैं देन नेक्स्ट आईडी ओपन करना चाहूंगा रियान सर की। ये हमारे रियान सर हैं, मोहम्मद रियान सर, फाउंडर ऑफ टीम मिलीनियर क्लब। इन्होंने टीम मिलीनियर क्लब फाउंडर हैं। इनकी अर्निंग 7 से 8 लाख रुपए हो चुकी है। इनकी 86 पार्टनर हैं और टीम इनकी 1 हज़ार से ऊपर है। इनके ये स्लॉट्स हैं X3, X4 और ट्रिप्लेक्स और X गोल्ड। ठीक है। यहाँ पे आप गूगल गूगल है जिसपे आपको कुछ भी सर्च करो तो आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, फोर्सेस के बारे में, डिसेंट्रलाइज के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। जितना आपके लिए आपकी डाउट है जो भी क्लियर हो जाए। ठीक है। तो मैं देन आपको इन सब पर्सन से मिलाना चाहूंगा जिनकी मैंने आईडी अभी ओपन करी थी, कि आपको लाइव दिखाएं, कि आप लाइव बताएं कि इन्होंने इतने इनकम कैसे जनरेट करी इतने कम टाइम में। तो मैं एक पर्सन को अनम्यूट करना चाहूंगा, नीतीश जी। हेलो, मेरी नीतीश जी, अगर वॉइस मैं क्लियर है अनिल जी? आपकी वॉइस, मेरी यस सर वॉइस नीतीश क्लियर जी, है? आपकी वॉइस क्लियर, आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, मेरा नाम नीतीश कुमार है एंड बेसिकली मैं रहने वाला झारखंड का हूँ। स्टडी की बात करूँ तो स्टडी में भी क्लास 12 चल रही है। स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। एंड अर्निंग्स की बात करूँ तो करीबन 2 से 2.5 महीना हो चुका है एंड करीबन 65,000 के अप्रॉक्स मेरी अर्निंग हो चुकी है। बड़ी बात ये नहीं मैंने 65,000 रन किया या 60,000 रन किया। बड़ी बात ये है कि मैं बहुत सारा प्लेटफॉर्म कर चुका हूँ ऑलरेडी एंड काफी ज्यादा स्ट्रगल था उन सारे प्लेटफॉर्म पे। होता है ना कि हर पर्सन का स्ट्रगल पीरियड था, तो फोर्सेज मुझे बहुत ही लेट मिला। तो आप लोग काफी अभी लकी हो कि आपको बहुत ही सही समय पे फोर्सेज मिला। जब मिला तब स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने क्या था, मैंने कुछ समय बाद फोर्सेज को स्टार्ट किया। जब मैंने प्लान देखा था, मैंने सोचा यार इतना पैसा ये दे ही नहीं सकता। मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ था कि इतना पैसा लोग कैसे कमा रहे हैं। बट जब मैंने देखा इमरान सर की अर्निंग, जिस पर्सन ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करवाया, उनकी मैंने अर्निंग देखी 1,20,000 जब हिट किया उन्होंने, तब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो तब तक वो काफी आगे निकल चुके थे एंड मेरे से जिस टाइम मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा, उसी टाइम बहुत सारे पर्सन ने स्टार्ट किया। वो मेरे साथ फील करता हूँ कि यार ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों हुई। मैं पहले समझ आता तो ये गलती आप ना करें। एंड जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया उसके साथ स्टार्ट करें बिजनेस को, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, करना तो आपको आज भी पड़ेगा, आज करो या फिर कल करो, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, फोर्सेस को करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में नहीं है जो डिसेंट्रलाइज है टोटली, जो 100% पैसा बांटता है। तो जल्दी से जल्दी सिस्टम को स्टार्ट करो और साथ में मिल करके धमाल मचाते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतीश जी अपना टाइम देने के लिए। तो नेक्स्ट पर्सन को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, SK किरोड़ीमल सर, को फाउंडर ऑफ टीम मिलीनियर क्लब। SK सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप बोल सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। ओके ओके। सो गाइस, दिस साइड इज एसके करोड़ीमल। और एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, बट कोई नहीं, मैं अपना कैमरा फिर भी ऑन कर लेता हूँ ताकि सभी लोगों को देख पाए ना। सो गाइस, दिस साइड इज एसके करोड़ीमल। जिस तरीके से अभी मैं आपको दिख रहा हूँ सेम यही दिखता हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो गाइस, आई एम जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर। और इससे पहले की थोड़ी सी मैं बात करूँ तो गाइस, मैं पहले जॉब करता था, राइट। और सिंपल था यही कि सुबह जाना और शाम को आना। 20-25 हज़ार रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी, ज्यादा कुछ लाइफ के अंदर था नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग, ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हूँ। बट वहां से ऐसे नहीं कि पैसे नहीं कमाए, वहां से भी पैसे कमाए। बट नेटवर्क मार्केटिंग इस वजह से छोड़नी पड़ी ताकि एक बार तो अपलाइन गायब हो गए थे एंड सेकंड चीज लॉकडाउन लग चुका था। तो सारी चीजें ऑनलाइन जा चुकी थी और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था।
सो उस टाइम पे कोई इतना फास्ट था ही नहीं, इस वजह से मैंने क्या करा, ड्रॉप कर दी नेटवर्क मार्केटिंग। और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आया गाइस, 6 दिन के अंदर 10,500 रुपए कमाए। बड़ी बात ये नहीं है, सिंपल चीज थी उसके अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ज्यादा पैसिव इनकम थी नहीं, लेकिन बट आई वांट पैसिव इनकम। कब तक यार रेगुलर गड्ढा खोदेंगे, रेगुलर पानी पियेंगे, राइट? अगर पैसा ही कमाना है इसी तरीके से, तो क्यों ना भाई जॉब कर ले कंटिन्यू, राइट? और वहां पे भी रेगुलर लाइफ टाइम तक इनकम आएगी। एफिलिएट मार्केटिंग इज द सेम थिंग, हम काम करेंगे और उसके बाद इनकम आएगी। पैसिव इनकम बहुत ना के बराबर, राइट? इतने में तो कोई मोमोज खा ले पूरे दिन में, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद मैंने जो फिर कंटिन्यू करी अपनी बैंक के अंदर, तो 20 से 25 हजार मेरी सैलरी हुआ करती थी। बट कहते हैं ना, क्रेज होता है इंसान को लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का। तो इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी कहीं 4 साल के अंदर स्टार्ट कर चुका था। बट मैं आपको बताऊं, वहां पे ना तो कोई ट्रेनिंग सिस्टम था ना कुछ था। तो स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट करी थी तो वो मेरी बर्बाद हो गई एक तरीके से। मेरे को यार बिलीव उड़ गया फिर इस सिस्टम पे, मैंने यार ये तो बेकार का सिस्टम होता, फ्रॉड वगैरह बंदे मिल जाते क्रिप्टो के अंदर। लेकिन जब इस सिस्टम के अंदर आ चुका था, बट क्या होता, इंसान जब कुछ करने की सोचता है ना, कहते हैं ना, अगर वो कुछ करने की सोचता है तो कर जाता है, लेकिन उसने सोचा ही नहीं तो वो कुछ कर ही नहीं पाता, राइट? अब क्या होएगा उसके बाद, फिर मैं ना ऐसे पर्सन को तलाश करने लगा ताकि वो भी आगे ग्रो करे और प्लस मेरे को भी ग्रो करवाए, राइट? तो मैंने देखा सोशल मीडिया पे मिस्टर रेहान सर को, तो उन्होंने देखा उनकी ये जो अर्निंग थी 1 से 2 महीने के अंदर लाखों रुपए की अर्निंग थी। और बड़ी बात ये नहीं कि उनकी अर्निंग 1 से 2 महीने की लाखों रुपए, उनकी टीम के अंदर ही बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और सिर्फ 21 साल की एज थी। मैंने यार ये बंदा तो बड़ा दमदार है, इनके साथ स्टार्ट करना चाहिए। मैंने डीएम करा, स्टार्ट करा, विदिन 1 घंटे भी नहीं लगेंगे मेरे को स्टार्ट करने में, मैंने स्टार्ट करा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं, मेरी जॉब के साथ साथ फर्स्ट मंथ की जो इनकम थी अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपए थी गाइस। मैंने यार 25,000 रुपए जॉब से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी 2 घंटे करके आ रहा है, तो मैंने क्या करा, जॉब को छोड़ दिया, इसे फुल टाइम करने लगा। अब क्या करा, फुल टाइम आगे सिस्टम को। अगर मैं अपनी इनकम की बात करूँ, ओवरऑल 2.5 लाख से प्लस हो चुकी है मेरी ओवरऑल इनकम, वो भी बाय यूजिंग फोन, घर से बाहर नहीं निकला। देखो बड़ी बात ये नहीं कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, बड़ी बात ये आज हमारी टीम के अंदर, टीम मिलियन क्लब के अंदर ऐसे ऐसे अचीवमेंट है जिन्होंने कुछ महीने के अंदर बाइक लिया, आईफोन लिया और भी काफी सारी चीजें लिए। बट ये जो चीज है ना, मैं आपको बताऊं, आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन एक पैसिव इनकम और एक जो सिस्टम है ना, 6 महीने के अंदर एक स्टेबल भी अर्निंग आप कर सकते हो, वो आपको रोड मैप देता है टीम मिलियनर क्लब। एंड थैंक्स है मिस्टर इमरान जी को और हमारे होस्ट सर का कि इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि एक एक्सपर्ट इस तरीके से कर सकता है। एंड बाकी विद दिस थैंक यू सो मच गाइस। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा लास्ट के अंदर, देखो जो चीज आप पहले से करते हो आ रहे हो ना, अगर सेम चीज आप आगे भी करोगे तो वही मिलने वाला है गाइस जो आज तक आपको मिला है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, वही मिलेगा आपको जो आज तक मिला है। लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ चीज ऐसी चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिली, तो आपको वो भी काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। दिमाग को खोल लो। बाकी विद दिस थैंक यू सो मच। थैंक यू एसके सर, आपने इतना बढ़िया डिफाइन करा। तो नेक्स्ट पर्सन मैं इमरान सर को अनम्यूट करना चाहूंगा। इमरान सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप एक्सप्लेन कर सकते ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज इमरान खान, जिसको ऑलरेडी मैंने बताया था कि नाम इमरान खान है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और प्रोफेशन की बात करूँ तो लॉयर हूँ। ये सिस्टम स्टार्ट लगभग मुश्किल से 5 से 6 महीने की जर्नी है अभी फॉरसास के अंदर। अभी जस्ट स्टार्टिंग ही करी है और स्टार्टिंग की बात करूँ, स्टार्टिंग में ही लगभग 4 लाख से सिर्फ मात्र अभी 10-15 हज़ार रुपये बच रहे हैं होने में। कुछ ही दिन के अंदर, 1 से 2-3 दिन के अंदर देखोगे 4 लाख भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये पावर सिर्फ फॉरसास की है और टीम मिलियंस क्लब की पावर है ये। इससे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग सिस्टम अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा। जहाँ पे मैं आपको बताऊं, अपने फैक्ट बताऊं, मैंने ये सिस्टम आप ही की तरह देखा था आज से लगभग 6 महीने पहले। 6 महीने पहले, 5 से 6 महीने पहले मैंने भी सिस्टम देखा। जब देखा तो मेरी तो नींद ही उड़ गई, क्या ही बताऊं मैं। क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा यूनिक क्यों लगा था, आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा। फर्स्ट, यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम आती है। नॉन वर्किंग इनकम कहाँ से आती है? आपके अपलाइन से आती है, आपके क्रॉस लाइन से आती है। मेरा तो मतलब मेरे तो नींद ही उड़ गई थी, 5 बजे मैं सो ही नहीं पाया। मगर ये क्या सिस्टम पकड़ा दिया रियान सर ने, ये क्या बला दे दी मुझे आज कि भाई पैसा ही पैसा आ रहा है और आ कैसे रहा है। तो मुझे विश्वास नहीं होता भाई, 1000 लोग एक मीटिंग के अंदर कैसे बैठ के प्लान देख रहे हैं, क्या सिस्टम है। इतना लोग पैसा कमा रहे हैं। लोग आ रहे थे, बता रहे थे कि मैं यहाँ का हूँ, मैं पंजाब से हूँ और मेरा नाम ये है और मेरी इतनी अर्निंग। फिर नेक्स्ट पर्सन, फिर मैं यूपी से, मेरा नाम ये, मेरी इतनी अर्निंग। मेरे तो होश खत्म हो गए थे। मैं कहा यार इसको तो स्टार्ट करना ही बनता है। मैं नेक्स्ट डे तुरंत यहाँ से कॉल किया, स्टार्ट किया सिस्टम और रिजल्ट आपके सामने है। बड़ी बात ये नहीं है फ्रेंड्स कि मैं पैसा कमा रहा हूँ या मेरी टीम में पैसा कमा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि जो ड्रीम्स हमने देखे थे, हमने और मेरी टीम ने, या हमने कहीं ना कहीं एमएलए में देखे थे, वो सारे ड्रीम्स अब वो फुलफिल कर पा रहे हैं। अपने पेरेंट्स को हम प्राउड फील कर पा रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स को लग रहा है कि हाँ
अब बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, जो एक सिस्टम रैपिडली ग्रो कर रहा है, हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट करो सिस्टम। अभी भी समझ में नहीं आया तो ज्यादा समझने की कोशिश नहीं है, कोशिश मत करो, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि लाइफ में हम क्या करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं और उससे कुछ नतीजा नहीं होता हासिल। ठीक है, तो बिना दिमाग लगाए स्टार्ट करो और अर्निंग करो, मेरी तरह, यहाँ की तरह, और पूरी टीम बिजनेस क्लब की तरह, और इससे ज्यादा ग्रोइंग करो। ओके, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू कर सकते हैं हनी जी। इमरान सर, आपने इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पर्सन मैं फाउंडर ऑफ टीम मिलियनेयर के अनम्यूट करना चाहूंगा, रियान सर को। रियान सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप बोल सकते हैं। ओके, वही सारी नहीं यार, एक बार आपने बताइए एक बार। सर आपकी वॉइस क्लियर है सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, मोहम्मद रिहान दिस साइड। और अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं रहने वाला गाजियाबाद का हूँ। और स्टडी की बात करें तो स्टडी मैंने 10th क्लास तक की हुई। 10th में भी मैं फेल हूँ, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो आगे मैं पढ़ नहीं पाया। बिजनेस की बात करूँ तो तकरीबन 4 साल से मैं बिजनेस करता हूँ, 2018 के स्टार्टिंग से। एमएलएम से मैंने स्टार्टिंग की थी 2018 फरवरी को मैंने एमएलएम ज्वाइन की थी। और जब लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 को, तब मैंने एमएलएम छोड़ दी थी। 2 साल काम किया, मोटिवेशन था वही जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता, जुनून था कि भाई करना है करना है, लेकिन होता स्किल्स नहीं थी मेरे अंदर, इस वजह से मैं पीछे रह गया। ऐसे नहीं कि एमएलएम में भी कामयाब नहीं होते, स्किल्स चाहिए, मेहनत चाहिए, मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो मुझे फिर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला। तो उसमें भी ये था कि करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, उसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया महीने भर, उसमें धीरे धीरे इनकम स्टार्ट हुई। अच्छी खासी अर्निंग के फुट 20-25 हजार रुपए उस टाइम पे मेरे लिए बहुत था, अभी कुछ नहीं है, अभी तो खैर इतना एक एक दिन का भी आ जाता। उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था 25-30 हजार रुपए। तो क्या होता है कि मैंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन बार बार माइंड में ये आता है पैसिव इनकम, क्योंकि पैसिव इनकम नहीं थी वहां पर। मुझे पैसिव इनकम चाहिए थी, तो कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा था कि यार मुझे बस मैं काम ना करता, मुझे पैसा आता रहे बस। मुझे पैसिव इनकम होती है ना, उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। या जिस प्लेटफॉर्म में पैसिव इनकम नहीं होती, वहां में ऐसा लगता है जैसे हम जॉब कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं कि आज काम करो और तुम्हें फिर जो काम करोगे उसका पैसा मिल जाएगा। तो वहां पे ये सारी चीजें लगती थी। उसके बाद आज से 1 साल पहले मुझे फोर्सेज के बारे में पता चला। जब फोर्सेज का बिजनेस प्लान देखा तो फर्स्ट टाइम में नहीं आया था समझ, और आपको भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। आपको अगर ये लगता है ना कि यार मुझे तो फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा, क्योंकि ये टेक्निकल प्लान है, इसमें क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है। ये फर्स्ट टाइम में मेरे सब कुछ सर से ऊपर से जा रहा था कि क्या है ये सब। तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। फोर्थ एज में आपने देखा भाई 17 लाख से ज्यादा लोग हैं, 99% लोगों को फर्स्ट टाइम में नहीं आता समझ में, ठीक है। ये आपको करते करते ही समझ में आएगा। अभी आप इसको मोटा मोटा समझ लीजिए, ज्यादा डीप में मत जाइए, ज्यादा डीप में जाओगे तो दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। करते करते ही समझ में आएगा, ओके। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, स्टार्ट करिए। और अचीवमेंट की बात करूं तो तकरीबन 8 महीने पहले मैंने स्टार्टिंग किया था, 1 जून को मैंने स्टार्टिंग किया था। 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने में तकरीबन 8 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका हूँ। और 22 जनवरी को मैंने अपना आपको iPhone 13 Pro मैंने गिफ्ट किया था। ना कि मेरे पास, मेरे टीम में और भी लोगों के पास iPhone है, ये नहीं कि मैं ही लाखों में अर्निंग करूँ, मेरी टीम में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मंथली लाखों में अर्निंग करते हैं। अभी रात कल 27 फरवरी था, आज ये मंथ एंड होने वाला, तो मैं क्या कर रहा था, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, 2-3 बज रहे थे, मैंने सारी काम वगैरह मैं सब कुछ निपटा लिया था, मैं थोड़ा फ्री था। तो मैं नोट पर डायरी वगैरह लेकर के बैठा, मैं ये देख रहा 1 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक मैंने कितनी अर्निंग कर ली, तो मैंने कितनी अर्निंग कर ली। तो मैंने क्या किया, वो सारी चीजें मैंने सीधा कैलकुलेट की, 1-1 रुपए का सीधा कैलकुलेट की, तो तकरीबन 1900 बीएससी होता है आज से लगा के। आज 28 फरवरी, आज लास्ट डेट है, 1900 बीएससी। 1900 बीएससी को आप 80 से मल्टीप्लाई करना, तकरीबन 1.5 लाख रुपए होता है, समझ लो। एक मतलब फरवरी का जो महीना भले ही छोटा है, लेकिन इसमें जो मैंने अर्निंग की वो बहुत ज्यादा जबरदस्त की, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने वो सारी चीजें नोट की कि मैंने फरवरी में ऐसा क्या किया जिससे मैंने 1.5 लाख रुपए की अर्निंग की। तो आज दोपहर को मैंने 12 बजे एक मीटिंग रखी थी, टीम के सभी लोगों को तो नहीं सिखाया था, मुझे पता था सभी लोग करेंगे भी नहीं वो सारे। तो मीटिंग में जो कोर लीडर्स है ना हमारी टीम, आपने देखा तकरीबन 1300 लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लग रहा हाँ यार ये लीडर है, ये इस चीज को कर सकते हैं, उनको मैंने जूम पर लिया, ठीक है। कुछ खास लोगों को जूम पर लेकर मैंने पर्सनली उनको सारी चीजें समझाई कि भाई 1 घंटे की मीटिंग लेके मैंने उनको सिखाया कि भाई तुम भी मार्केट में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की अर्निंग कैसे कर सकते हो। क्योंकि अगर मैंने फरवरी में 1.5 लाख की अर्निंग की, तो वो मैं उनको भी सिखा सकता हूँ कि तुम भी 1.5 लाख की अर्निंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो लास्ट में मैं ये बोलूंगा, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं ये सोच रहा था यार अगर मैं बिजनेस को स्टार्ट नहीं करूंगा तो क्या भाई जिंदगी भर ऐसे ही रह जाऊंगा, जैसा मैं पहले था वैसे ही रह जाता। कोई ये नहीं कि लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, आपका जितना बजट है आप उतने से कर सकते हो। जरूर नहीं कि आप लोग 4 फ्लोर से करो, 5 से करो, 6 से करो। 4 से कम का बजट है, 3 से कर लो, 2 से कर लो, 1 से कर लो, ठीक है। जितना बजट है उतने से कर लो भाई। अगर मेहनत करोगे तो जिंदगी में ग्रो कर जाओगे। ये मत सोचना यार मेरा तो लक ही नहीं है या मेरा लक है, लक काम नहीं करेगा, मेहनत।
मेहनत करोगे तो आप जिंदगी में ग्रो कर दोगे, ठीक है। और अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी, ओके। जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग करिए, और जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने का क्या क्या फायदा होता है। देखो, अगर आज हम लोग लाखों में अर्निंग कर रहे हैं ना, उसके लिए पहले हमने लाखों रुपए की नॉलेज इकट्ठी करी है, काफी सारे पेड कोर्सेज किए हैं, काफी कुछ किया है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते आपके भी लाखों रुपए खर्च हों, आपको हम 1 लाख रुपए के कोर्सेज अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, काफी सारे कोर्सेज हम आपको गिफ्ट देंगे, ओके। उसके साथ साथ 1 घंटा आपको रोज में पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। ये नहीं कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आज ही बोल दूंगा काम स्टार्ट करो, नहीं। पहले आप कम से कम 1 महीने में अच्छे से सारी चीजें सिखाऊंगा, उसके बाद आपका काम स्टार्ट कराया जाएगा, ओके। उसके बाद हर 3 महीने बाद हम लोग ट्रिप निकालते रहते हैं। अभी जनवरी को हमने मनाली का ट्रिप निकाला, जनवरी को हम लोग मनाली गए। अभी 3 महीने बाद यानी मई को हम लोग वहां पर जाएंगे क्रूज पे, उसके 3 महीने बाद हम लोग मालदीव जाएंगे, उसके 3 महीने बाद दुबई जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा टारगेट आपको दिया जाता है, अगर आप उसको पूरा करते हो तो आपको भी ट्रिप पे जाने का मौका मिलता है, ओके। और बाकी हमारा इंस्टाग्राम पे पेज आप लोग उसको फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे ग्रुप आप उसको ज्वाइन कर लेना। आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो जिस भी पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया आप उनसे क्लियर कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्फ्रेंस पे बात करके सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, ओके। बाकी कोई डाउट क्वेश्चन है किसी का तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, 1-2 लोगों का क्वेश्चन आंसर लेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे। या अगर सारी चीजें क्लियर है तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए बस। और अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं है, चलो ठीक है अनिल जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं, ओके। थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया, अपनी लाइफ जर्नी बताई कि कैसे आपने फोर्सेज में इतने बड़े अमाउंट पे आप पहुंचे हो इतने कम समय में। तो गाइस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आपको, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उसमें आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। हमारे 1 Feb को एक ऑफर निकाला था ज्वाइनिंग के लिए, उसमें अपने को 2 या 3 गैजेट्स गिफ्ट करने थे। अगर आप 28 फरवरी तक ज्वाइन करते हो तो अपने को स्मार्ट वॉच, एयरपोर्ट्स वगैरह जो गैजेट्स हैं वो आपके जिसके साथ आप स्टार्ट करोगे वो आपको देगा। तो गाइस बिना किसी लेट करे, जिस भी पर्सन आपने इस लिंक प्रोवाइड कराया उस पर्सन के साथ ज्वाइन करो आज तक या कल सुबह तक, और उस पर्सन से ही आप गिफ्ट बाय कर सकते हो कि अभी सर हमने ज्वाइन कराया तो आपको गिफ्ट वो खुद प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो गाइज टाइम है आपके पास अभी भी, ठीक है। और टाइम जो मिला है आपको उसको वेस्ट मत जाने दो, और जल्दी जल्दी इस नॉलेज लो, लर्निंग करो, ठीक है। और इस बिजनेस को समझो और जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम जाता रहेगा, टाइम वेस्ट होएगा आपका, ठीक है। और टाइम वेस्ट होने नहीं देना है। तो गाइज अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप जिसके पास लिंक प्रोवाइड कराया जिन्होंने, उनसे आप डाउट क्लियर करके उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर।